हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। आप ब्लेस रहें, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके ज़रूरत पूरे हों, आप ब्लेस हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे। आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, क्योंकि वह महान है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राज्यों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करें उस महान परमेश्वर से जिसने हमें आज का दिन दिखाया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इस भोर के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता सच्चे महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया। हमें खाने को, हमें पीने को, हमें रहने को आपने हमें सब आशीषें दी, इसलिए आपको धन्यवाद मेरे पिता। सच महान है मेरे पिता। सच में सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि आपके पवित्र वचन सबोपदेशक 12:7 में कि तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगा। हालेलुया। और लिखा है उपदेश कहता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हम जो इंसान परिश्रम करते हैं व्यर्थ है। हम लोग इधर उधर भटकते हैं वो व्यर्थ है। हम लोग सोचते हैं कि क्या क्या पता कोई और उद्धार करता परमेश्वर हो, हम व्यर्थ हैं। हम सोचते हैं क्या पता ये हमारी माता हमारी मदद कर दे, ये भगवान हमारा मदद कर दे, ये भगवान हमारा मदद कर दे, ये ईश्वर हमारी मदद कर दे, तो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। पवित्र बाइबल, पवित्र वचन क्या कहता है? व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। लेकिन मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की आप तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। वचन ये कहता है कि मिट्टी ज्यों की त्यों में मिल जाएगी। इसलिए आपने क्या करना है? आपने उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है, क्योंकि जो मिट्टी है, मिट्टी ज्यों की त्यों में मिल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो उद्धार करता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर। इसलिए आप इस बात को समझें कि हमारा यहाँ इस दुनिया में व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम उस महान परमेश्वर को चुने हुए लोग हैं और हम व्यर्थ नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि हम आए थे और अपनी ऐश प्रस्ती की, अपने काम धाम किया और लौट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। इस नए साल में आप ये निर्णय लें कि हाँ, हम उस महान परमेश्वर के चरणों में अद्भुत कार्य करते हैं, उस महान परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम आज से आपको वादा करते हैं कि इस नए साल में हम लोगों के जीवनों को बदलेंगे, आपके सुसमाचार का प्रचार करेंगे। जो लोग भटक गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस मांगते हैं, हम आशीष मांगते हैं। जिस तरह अय्यूब था, वो परमेश्वर में खरा था, वो परमेश्वर में चलता रहा। जिस तरह उसको पर दुख आते रहे, मुश्किल आते रहे, संकट आते रहे, वो डर नहीं। उसका ध्यान था कि व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जो हम परमेश्वर में कर रहे हैं सिर्फ यही सत्य है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। अय्यूब जानता था इन बातों को, लेकिन योना ने भी जानते हुए भी वो अनजान बना। उसको पता था कि परमेश्वर ने उसको बोला कि तू इस एरिया में जा, इस नगर में जा, लेकिन वो नहीं जा रहा। जाना और उसने किस नगर की ओर था और चला जाता किस नगर की ओर। उसके बाद उसके जीवन में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं, संकट आने शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं। जिस तरह हम हमारे वचनों में देखें, हमारे जीवनों में देखें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं और परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहते हैं, वो सब जरूरतें वो हमारा परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह करता है। वो सेनाओं का यहोवा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो ही हमारे जरूरतों को पूरा करता है, वो ही हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर चाहते कोई लोग नाश ना हो, इसलिए आप लोग अपने भाइयों को बताएं परमेश्वर के वचन के बारे, अपनी बहनों को बताएं, अपने सास ससुर को बताएं, अपने दादा को बताएं, अपनी नानी को बताएं, अपने पूरे खानदान को बताएं। ये वचन बताएं कि परमेश्वर ही उद्धार करता परमेश्वर है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्योंकि सब उपदेशक में लिखा हुआ पवित्र वचन में कि सब कुछ व्यर्थ है, मिट्टी ज्यों की त्यों में मिल जाएगी। हालेलुया। मिट्टी ज्यों की त्यों में मिल जाएगी। इसलिए यह ना सोचे कि हमारे पास क्या है, आप यह सोचे कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर परमेश्वर वचन कहता है कि व्यर्थ व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है, तो व्यर्थ क्यों है। इसलिए हमने हमेशा इस बात को याद रखना है कि हमने उस महान परमेश्वर की स्तुति करनी है। आप व्यर्थ में ना भटकें अपने काम काज के चक्कर में। नहीं, आज अगर काम पे नहीं गए, संडे को काम पे जाना है, आज बड़ा फंक्शन है चर्च में, हम नहीं जाते, हमने काम पे जाना है, तो अगर वो धन भी कमाया आपका, वो व्यर्थ ही जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि व्यर्थ व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है। अगर हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो हमारा जीवन में सब कार्य व्यर्थ है। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ उत्तम भेंट नहीं निकाल सकते, तो हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। अगर हम यहोवा परमेश्वर की बातों को नहीं सुन सकते, तो हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। अगर अभी आपको पवित्र आत्मा नहीं मिली है, तो क्यों नहीं मिली है, अपने आप को जांचें, और बाकी सब कामकाज आपके जीवन में व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। ये पवित्र वचन, पवित्र बाइबल क्या कहती हैं कि सब कुछ व्यर्थ है। जो मसीह में है वही सही है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, आप ब्लेस रहें। जिस तरह वचन कहता है कि मिट्टी ज्यों की त्यों में मिल जाएगी, सब कुछ व्यर्थ है। हम लोग इंसानों पे भरोसा ना रखें, हमने भरोसा रखना है उस महान परमेश्वर पर जो जमीन आसमान का करता है। हालेलुया। जो सेनाओं का यहोवा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान है, वो महान परमेश्वर, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उस महान परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो महान है। हालेलुया। इसलिए वो महान परमेश्वर की स्तुति करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए उस महान परमेश्वर की स्तुति करते रहें। जब भी आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना में उस महान परमेश्वर की सबसे पहले धन्यवाद दें, फिर आराधना करें, फिर प्रार्थना करें, फिर कुछ वचन को पढ़ें, कुछ चंद लाइनें वचन की ओर पढ़ें। क्योंकि अगर हम परमेश्वर का संग हैं तो सब कुछ अच्छा है। अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए उस महान परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उस महान परमेश्वर की स्तुति। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है सब उपदेशक में कि सब कुछ चुना गया है। हालेलुया। और इसलिए आप व्यर्थ वस्तुओं के पीछे होके ना चलें, क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करें उस महान परमेश्वर से कि आइए हम एक निर्णय लें कि मेरे पिता, सच में आपका वचन लिखा है मिट्टी ज्यों की त्यों में मिल जाएगी, सब कुछ नाश कर दिया जाएगा, बल्कि उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो महान है, सच में वो महान है। उस महान परमेश्वर की स्तुति करें इस भोर के समय में, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और रब सल्ला करवना मरी बिसली किरवनमा, धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, उसका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। वो ब्लेस 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 होने पाए मेरे पिता, वो आशीष को पाने पाए मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा मेरे पिता इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। और जिस वचन को सुने इसका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। ये समझ लें कि
हम इन व्यर्थ की वस्तुओं से अलग हो जाएं और उसे जीवते परमेश्वर की आराधना करें जो जमीन आसमान का करता है। मेरे पिता, इनका मन बदले, इनका हृदय बदले, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। ये ब्लेस होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होने पाए। मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। ये ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सच में परमेश्वर आपको आशीष दे। अब ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।